हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि सही होंगे आप सब, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, आज शिव महापुराण के चौथे अध्याय का वर्णन हम लोग करने वाले हैं। चौथे अध्याय में 3 चीज़ों को समाहित किया गया है: कीर्तन, श्रवण और मनन। मित्रों, शिव महापुराण के चौथे अध्याय में कीर्तन और श्रवण और मनन को ही प्रमुखता दी गई है। इन 3 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। कीर्तन श्री परम ब्रह्म भगवान शिव शंकर के नाम का बार बार जाप करना और शिव के रूप, चरित्र, गुणों का बखान ही कीर्तन है मित्रों, तथा इसे सुनना ही श्रवण है। सत्संग व कीर्तन के द्वारा अर्जित ज्ञान को अपने मन में सुविचार युक्त विचार करना ही मनन है। कीर्तन, श्रवण और मनन करने से जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, इसी क्रम में इससे आगे बढ़ते हुए हम 5वें अध्याय की चर्चा करेंगे। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होगी मित्रों। 5वें अध्याय में श्रवण, कीर्तन और मनन जो जीवात्मा नहीं करता, उसकी मुक्ति के बारे में 5वां अध्याय में वर्णन मिलता है मित्रों। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। 5वें अध्याय में भगवान शंकर के लिंग बेर की स्थापना करके नित्य पूजन अर्चन करने से ही जीवात्मा संसार रूपी सागर से तर जाता है। मित्रों, 5वें अध्याय में भगवान शंकर की जो लिंग बेर की स्थापना करके नित्य पूजा अर्चना किया जाता है, उसके बारे में दिया गया है कि जो व्यक्ति श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता है, उसकी आखिर मुक्ति कैसे होगी। इस बारे में इसका उत्तर इस 5वें अध्याय में वर्णित है। 5वें अध्याय में लिंग बेर की स्थापना करके जिस प्रकार से करके पूजा अर्चना जो जीवात्मा करता है, वह जीवात्मा संसार रूपी सागर से तर जाता है। शिव पर ब्रह्म और निष्कल अर्थात कला रहित और कला सहित भी है। इस निष्कल निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त हैं। इसलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है। मित्रों, इस प्रकार इस साकार और निराकार से ही शिव शंकर ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग शिव के दोनों स्वरूप, साकार और निराकार की पूजा भी करते हैं। किसी अन्य देवता में यह तत्व न होने के कारण अन्य देवता निष्कल लिंग रूप में नहीं पूजे जाते। ब्रह्म पद केवल पर ब्रह्म और ब्रह्म पद केवल महादेव जी को ही प्राप्त है। इस प्रकार से इसको कह सकते हैं कि पर ब्रह्म पद केवल और केवल भगवान भोलेनाथ शंकर जी को के लिए ही कहा जाता है, और वेदों ने भी अपनी इस पे सहमति दिया है। लिंग बेर की उत्पत्ति के संबंध में वेद, पुराण और अन्य ग्रंथों में उल्लेख आता है। मित्रों, भगवान शिव और ब्रह्मा जी के मध्य भीषण युद्ध हुआ।
भगवान शिव और ब्रह्मा जी के मध्य बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था कालांतर में। उनके बीच में निष्कल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर ब्रह्मांड का संरक्षण किया था और ब्रह्मा जी को वस्तु स्थिति से अवगत कराया था। तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल वेद इस संसार में प्रचलित हुआ। मित्रों, आगे मैं ये कहना चाहूँगा कि बेर को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इस कारण भगवान शिव के अतिरिक्त बेर से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वहीं उसका फलदाता हुआ। परंतु यहाँ यह भी बात गौड़ है कि शिव जी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुए तथा संसार को कल्याणमय भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत साधुवाद।